हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको ब्रैकेट्स मिलेंगे, इनटू, डिवाइड सभी तरह के साइन भी मिलेंगे। तो उसे किस सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना है उसके लिए एक रूल है बॉडमास, ये आपको याद रखना है। बॉडमास का यहाँ पर मतलब है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट सभी तरह के सॉल्व करने के बाद डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना होता है। अगर ब्रैकेट हैं तो हम ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे, और नहीं है तो फिर हमें डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब ब्रैकेट के अंदर भी चार टाइप के यहाँ पर ब्रैकेट हैं। सबसे जो पहला ब्रैकेट होता है वो होता है बार ब्रैकेट, फिर है छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट। ये इसी सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। ये सबसे अंदर होता है, फिर ये उससे बाहर, ये उससे बाहर, और ये सबसे बाहर होता है। तो इसी सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना होता है। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ मुझे दो ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से। तो ब्रैकेट ये सबसे पहले छोटा वाला जो है वो सॉल्व होगा। तो 84 का स्क्वायर है, इसका मतलब 84 को आपको दो बार लिख देना है। तो ये हमने हटा लिया। अब इसके हटाने के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, डिवाइड और इनटू। तो बॉडमास के हिसाब से सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो हम डिवाइड को इनटू में चेंज कर लेते हैं, या आप इसमें 28 का डिवाइड कर भी सकते हैं, या फिर डिवाइड को अगर हम इनटू में चेंज कर लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो डिवाइड को इनटू में चेंज करने के लिए जो संख्या है उसको पलट दिया जाता है, रिवर्स कर देते हैं। तो 28 का हो जाएगा 1/28। जैसे ही ये 1/28 हुआ तो डिवाइड का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और इनटू में जो 12 है वो हमने लिख दिया। बाकी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे जो हमें लाना है उसको हम मान लेते हैं एक्स। अब हमने देखा कि यहाँ से 28 जो है ये तीन बार में 84 को कैंसिल कर देगा। ऊपर से हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 84 इंटू 3 इंटू 12। ये ब्रैकेट भी ओपन हो चुका है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी देखते हैं कि ये जो डिवाइड है इसको भी हमको इंटू में चेंज करना है। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/24 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 7x। यहाँ पर हम इसे सामने से भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में ही है। तो देखिए 12 से ये हमने दो बार में कैंसिल कर लिया, और फिर हम 2 से इसको कर लेते हैं 42 टाइम्स। फिर 7 से ये गया 6 बार में, 7×42। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये 6 बच गया और 3 बच गया, और सामने से क्या बच गया, एक्स। तो 6 × 3 कितना हो गया, 18। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 18। इन क्वेश्चन में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स रिमूव करना है, उसके बाद इसी सीक्वेंस में इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी जो ब्रैकेट लगा हुआ है सबसे पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। दो ब्रैकेट है हमारे पास। देखिए ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 3 एकम 3, 3 में एक जोड़ दिया तो 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3। अब जब ये डिवाइड में है, मुझे इसे इनटू में करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 4/3 था, तो इनटू में होगा तो क्या हो जाएगा, 3/4। ये तब करना है जब आपको डिवाइड को इनटू में चेंज करना हो, तब ये ऐसे होगा। क्यों चेंज करना है, ताकि हमें डिवाइड लगाने की ज़रूरत ना पड़े अलग से। हम अगर वो इनटू में हो जाएगा तो हम उसको वहीं पर कैंसिल कर देंगे। तो ये एक छोटा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर दो साइन है, एक प्लस का है और एक इंटू है। तो बॉडमास के हिसाब से पहले हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है। डिवाइड तो यहाँ है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई में ये दोनों है हमारे पास, तो ये दो से कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब क्या बचा, 1 + 3/2। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 को और 3/2 को। तो कैसे होगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 2 में हमने 3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 5/2। तो अब हमारे पास आ गया 5/2। अब डिवाइड है, इसको इनटू करना है, तो इस चीज़ को जो यहाँ पर आया 5/2 उसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो ये वाला ब्रैकेट भी हट चुका है। अब फिर से हमने यहाँ पर देखा कि प्लस भी है और इनटू भी है, तो सबसे पहले क्या होगा, इनटू होगा। तो यहाँ पर कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा, 4/5। अब ये 5 यहाँ पर गया, 5 × 5, 5 और 4, 9/5। अब अगर आपको यही ऑप्शन में मिल जाता है तो इसी को टिक कर दीजिए, अदरवाइज इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लेते हैं। तो देखिए वो कैसे बनाते हैं, 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 5 से एक बार में जाएगा, 5 एकम 5, कितना बच जाएगा, 9 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, 4। उसको लिखना है आपको ऊपर, और नीचे जो 5 है उसको यहीं पर लिख देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1:4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो ही साइन है, एक तो डिवाइड है और एक इनटू है। तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम डिवाइड को भी इनटू बना लेंगे ताकि हम सबको कैंसिल कर पाएँ। तो 54, इसको जब डिवाइड को मुझे इनटू बनाना है, तो ये जो दूसरा वाला नंबर है, देखिए इन दो के बीच में डिवाइड लगा हुआ है,
तो आपको जब डिवाइड को इंटू बनाना है तो पहले वाले को कुछ नहीं करना है, वो वैसे ही लिखते हैं, बस 3 को आपको पलट देना है। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये किस में चेंज हो गया, इंटू में। यहाँ पर तो इंटू 16 है ही ऑलरेडी, इसको भी हम चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे 1/2। यहाँ पर 180 लिखना है, और फिर डिवाइडेड बाय 5, तो इसको इंटू में चेंज किया तो 1/5 हो गया। और यहाँ पर भी ये 1/3 हो गया। अब हमने इसको इंटू में इसलिए चेंज किया ताकि हम इसको कैंसिल कर पाएँ, हमको डिवाइड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या करना है आपको, ये 1/3 से ये 1/3 कैंसिल हो गया। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 से इधर इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए 2 से ये कितनी बार में, 8 बार में, और 5 से ये कितनी बार में, 5 या 15, और ये 5 30। तो अब हमारे पास ऊपर से क्या आ गया, 54 इंटू 8 अपॉन में 36 इंटू 6। देखिए 6 से ये कितनी बार में, 9 बार में, और 9 से ये 4 बार में, 9 36, और 4 से ये 2 बार में 8। तो हमारे पास आ गया आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ और आ गई हमारे पास, ब्रैकेट तो हैं ही, साइन भी हैं सभी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो लिखा हुआ है का, इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ब्रैकेट सॉल्व करने से भी पहले आपको ये का वाला पार्ट सॉल्व करना होता है, उसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम वो डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये का वाला पार्ट सॉल्व करना है। का यहाँ पर मतलब है कि इन दोनों का आपको इंटू कर देना है। तो वो कैसे होगा, देखिए ये 1/2 का 1/2, यानी कि यहाँ पर आपको क्या लगाना है, इंटू लगाना है। तो 1 का 1 में इंटू हो जाएगा, 2 का 2 में, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। सबसे पहले आपको ये का वाला पार्ट सॉल्व करना है, यही इसको सॉल्व करने का सीक्वेंस होता है, यही इसको सॉल्व करने का सीक्वेंस होता है। पहले का वाला पार्ट, फिर ब्रैकेट हटाना है, और फिर आपको डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर भी 1/2 का 1/2, इसका मतलब 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 का 2 में मल्टीप्लाई। अगर कुछ कैंसिल होता तो हम कर देते, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4। प्लस का 1/2 हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर है हमारे पास डिवाइड, यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 3/2। यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3 हो गया। अब हम देखते हैं क्या होगा। इसको मैंने आपको बताया था कि डिवाइड को इनटू में चेंज करने के लिए इसको पलट दिया जाता है, तो दूसरे वाले को। तो ये कितना हो जाएगा 4/1। इधर हम क्या करेंगे, 4 और 2, यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 से 4 एक बार में, तो ऊपर लिखना है 1। फिर 2 से 4 2 बार में, तो ऊपर लिखना है 2। अब यहाँ पर तो हम ऐसे ही कर लेंगे इसको। अच्छा, ये डिवाइड में है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, तो 3/4। ये डिवाइड में है, इसको इनटू में लाना है, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब देखते हैं हम क्या होगा, ये इससे 2 बार में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 2/1, और ये हो गया 3/4। ये डिवाइड में है, इसके नीचे इसको पलटेंगे हम तो इंटू में आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड को अगर मुझे इंटू में लाना है तो क्या करेंगे हम, ये 3 इंटू 3 9 है, और ये कितना है 2 इंटू 4 8, तो 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये कितना हो गया, 2 इंटू 4 8, 8 8 से 64, और ये हो जाएगा 27। अब आपको क्या करना है, डिवाइड लगाना। 27 से 2 बार में हमारे पास आएगा 54, तो ये 2 बार में 54 लिख लिया। अब 64 में से 54 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 10 बचेगा, तो वो यहाँ लिखना है, और नीचे लिखना है आपको 27। तो ये हमारा आंसर आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्योंकि ये यहाँ पर कैंसिल तो होगा नहीं, नहीं होगा कैंसिल, तो हमको डिवाइड लगाना होता है। तो 27 दूना 54 होता है, तो 2 कितनी बार में जाएगा, 54 2 बार में, वो यहाँ लिखना है। फिर जो बचता है वो यहाँ, और नीचे वाला नीचे ही लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ही ब्रैकेट है, सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे, तो ये तो हम सेम लिख देंगे। इसको जब हम रिमूव करेंगे तो पहले हम अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, ये 5 से ये 5 बार में, और 11 से ये 4 बार में, तो हमारे पास आ गया 5/4। अगर यहाँ पर डिवाइड है, पहले हम लिख लेते हैं 5/4। अभी ये ब्रैकेट खुल चुका है, और ये हमने सेम लिख लिया। अब यहाँ इंटू है, अगर इन दोनों को भी इंटू में लाना है तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये तो हमने सेम रखा, मुझे इसको डिवाइड को इंटू बनाना है, तो इसके आगे वाली चीज़ पलट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 4/5। इसको आपको इंटू में लाना है, तो ये 15 ऊपर और ये 33 नीचे आ जाएगा। अब जो भी कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे,
तो 11 से ये 3 बार में, फिर ये 3 से 3 हो गया, ऊपर से नीचे आपको कैंसिल करना है। 5 से ये कितनी बार में, 3 बार में, और ये इससे 2 बार में। तो हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, 3 इंटू 2 मतलब 6, और नीचे सिर्फ 5 बच रहा है। अब तो कुछ कटेगा नहीं, अब हम डिवाइड कर लेंगे इसको। 5 एकम 5 एक बार में गया, बच कितना गया, यहाँ से 5 चला गया तो 1 बच गया, वो ऊपर लिखना है और नीचे ये 5 लिखना है। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया। तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।